तेरी फोटो आ गई, पता चल गया तू लीडर बन गया। फोटो आ गई, लीडर बन गया। बाकी ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਣਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਟੂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ठीक है। हेलो बस बढ़िया। बस ऐसा है, ये सबसे बड़ी मार्केट है, पूरे जम्मू कश्मीर संभाग को असेंशियल सप्लाई करती है और लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट करके सरकार को पहुंचाती है। मेन मकसद हमारा यही है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। जो व्यापारी जो है ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देता है। बेसिक एमिनिटीज़ हमें व्यापारियों को मिलनी चाहिए, साफ़ सफाई मिलनी चाहिए, बिजली हमें 24/7 मिलनी चाहिए और हमारी जो हरासमेंट है जो व्यापारियों की वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस तरह GST लगने के बाद हमारी व्यापारियों को जो हरासमेंट होती है वो नहीं होनी चाहिए, चाहे सैम्पलिंग के माध्यम से हो चाहे, और हम चाहते हैं। और जो FDI इन रिटेल का जो सबसे बड़ा इशू है, मैं समझता हूँ उसकी पॉलिसी रिव्यू होनी चाहिए और जो हमारी ऑनलाइन ट्रेड है उसका मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जिस तरह से इंडस्ट्री पॉलिसी बनती है उसी तरह ट्रेड पॉलिसी बननी चाहिए। मैं समझता हूँ ईज़ ऑफ डूइंग का नारा जो है हमारी तरफ से होगा कि व्यापारियों को जो टैक्स कलेक्टर है, जो सरकार की रीढ़ की हड्डी है, और हम जो है सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स कलेक्ट करके देते हैं, लेकिन हमारे पास जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो नहीं है। हम चाहते हैं जो हरासमेंट है सरकार की वो नहीं होनी चाहिए, आराम से काम होने चाहिए। और जो भी मेरे दफ्तरों का काम है हमारी फेडरेशन करेगी। जो भी लाइसेंस रिन्यू कराने हैं, जैसे नागा फॉर्म भरने हैं, अगर किसी ने GST नया नंबर लेना है, और मैं समझता हूँ कोई टेक्निकल एक्सपर्ट बिठा के हम अपने दफ्तर में ही ये सारे काम करवाएंगे। और GST लगने के बाद जैसे 2 GST की रिटर्नें हैं, एक TCS की रिटर्न है और TDS की रिटर्न है। मैं समझता हूँ कागजी कार्रवाई का बड़ा बोझ जो है हमारे व्यापारियों को बढ़ गया है। इसको कैसे रिलीफ किया जाए, कैसे जो रिटर्नें जो है और उसमें की जाए, निरंतर की जाए, इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट बिठा के मैं पूरा अपने व्यापारियों से सहयोग करूँगा। वैसे हमारा काम जो है ब्रिज का होता है, व्यापारी और सरकार के बीच एक ब्रिज का काम होता है। मैं समझता हूँ फिर एक बार ईज़ ऑफ डूइंग का नारा दूंगा। और जो हमारे वेयर हाउस में ट्रांसफ़र की बात है, दुकानों की बड़े काफ़ी टाइम से दुकानें जो है ट्रांसफ़र नहीं हो रखी हैं, जिससे हमारे व्यापारियों को लोन नहीं मिलता और हम करोड़ों रुपए की दुकानें हैं लेकिन JDA में ट्रांसफ़र नहीं। मैं उसके लिए भी जोर लगाऊंगा। और गोडाउंस की बात है, एक्सटेंशन ऑफ वेयर हाउस, और हमारा जो भी वेयर हाउस है और पर्याप्त रूप से जो हमारे गोडाउंस मिलने चाहिए। हमारा माल जो है तकरीबन बाहर पड़ा रहता है और हम चाहते हैं, सरकार से हमने ये मामला यूनियन मिनिस्टर तक भी पहुंचाया था, उसके बाद KK शर्मा जी से भी मिले थे और JDA डिपार्टमेंट में भी मिले थे। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसका मसला जो है जल्दी हल हो जाएगा और पर्याप्त रूप से हमारे वेयर हाउस फेडरेशन को सुविधाएं जो हम दे सकते हैं वो हमारा लक्ष्य होगा। और एक नया विकल्प और एक नया सवेरा जो है व्यापारियों को मैं देना चाहता हूं और नई आशा की किरण जो है व्यापारियों को देना चाहता हूं। जम्मू संभाग के व्यापारियों को कहना चाहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो हरासमेंट है वो हमारे व्यापारियों को नहीं होगी। ईज़ ऑफ डूइंग का नारा फिर मैं देता हूं
और जो मेरे व्यापारी जो करोड़ों रुपए का टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देते हैं, उनको जो है आराम से काम देना चाहिए, हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। जीएसटी के लगने के बाद काफ़ी हरासमेंट जो है व्यापारियों को होती है ई-वे बिल के प्रति, और अलग अलग कारणों से। मैं चाहता हूँ जो हरासमेंट है वो हमारे व्यापारियों को नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।